नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काफी ज्यादा मामला गहरा गया है। क्या है कि अभी आपको याद होगा कुछ सीज फायर जैसा हुआ था। यहाँ पर इंटरनेशनल खबर बनी थी, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एग्री सीज फायर आफ्टर ट्रेडिंग देयर डेडलीस्ट फायर इन ईयर्स। लेकिन क्या होता है, कुछ ही घंटों के अंदर यहाँ पर पाकिस्तान सीज फायर को ब्रेक कर देता है। ये आप देख सकते हो खबर, 10 डेड एज पाकिस्तान लॉन्चेस फ्रेश अटैक्स ऑन अफगानिस्तान, तालिबान सेज ट्रूस ब्रोकन। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आई वो ये है कि इस बार पाकिस्तान ने यहां पर डायरेक्टली जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर हमला किया है। और इसमें यहां पर कुछ क्रिकेटर्स की भी मौत हुई है, जिसको देखकर यहां पर जो ट्राइलेटरल सीरीज होना था पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच में, उससे अफगानिस्तान पुल आउट कर गया है, वो नहीं खेलेगा। राशिद खान ने भी ट्वीट किया। मतलब मामला काफी तेजी से गहराता जा रहा है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली कहां पर क्या हुआ, आगे क्या हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर दिवाली सेल स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप कोई भी यूपीएससी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप अवेल कर सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। क्या है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो पूरा बॉर्डर अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल चल रहा है। स्पेशली यहां पर 2021 में जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आया है, तब से पाकिस्तान काफी ज्यादा खुश था। उस समय स्टार्टिंग में पाकिस्तान को लग रहा था कि उसका एक सबसे बड़ा दोस्त यहां पर मिल गया है। लेकिन धीरे धीरे करके जब रियलिटी सामने आई, उसके बाद यहां पर पता चला पाकिस्तान को कि उसके देश में जैसे खैबर पख्तूनख्वा हो गया, यहां पर स्पेशली जो टीटीपी है वो आता है, अटैक करता है और वापस चला जाता है। तो पाकिस्तान लंबे समय से आरोप लगाता गया अफगानिस्तान के ऊपर, तालिबान के ऊपर, कि वो लोग टीटीपी को पनाह देते हैं। और ये मामला एक्चुअली सिर्फ इसी का नहीं है, यहां पर बॉर्डर डिस्प्यूट भी आपको देखने को मिलेगा। ये जो बॉर्डर आप पूरा देख रहे हो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जिसको डुरन लाइन कहते हैं, इसको अफगानिस्तान तालिबान नहीं मानता है। अफगानिस्तान तालिबान का कहना है कि ये ब्रिटिशर्स के समय बनाया गया था 1893 में, लेकिन इसकी वजह से अफगानिस्तान ने काफी कुछ खोया है। अफगानिस्तान के काफी सारे एथनिक लोग यहां पर भी रहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये जो एरिया है यहां पर काफी बड़ा, वो अफगानिस्तान के अंदर में आना चाहिए। तो उसके बाद से अगर आप देखोगे तो दोनों देशों के बीच में काफी सारी मीटिंग्स की कोशिश हुई, टेम्पररी सीज फायर हुआ, लेकिन डिस्ट्रस्ट इतना ज्यादा है दोनों देशों के बीच में कि यहां पर मामला सुलझ नहीं रहा। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि अभी अक्टूबर में क्या हो रहा है। देखिए, अभी 9 अक्टूबर को खबर आई कि अचानक से यहां पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई सारे प्रोविंसेस के अंदर हमला कर दिया। स्पेशली यहां पर जो काबुल है, मतलब अफगानिस्तान में जो काबुल है बेसिकली यहां पर करीब, वहां पर डायरेक्ट हमला यहां पर किया है। और जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने यहां पर कहा कि क्योंकि टीटीपी को अलाउ करता है अफगानिस्तान तालिबान, इसी की वजह से हम उनको मार रहे हैं। तालिबान ऑफिशियल्स ने इन सारे आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान की सोवरेनिटी पर हमला कर रहा है, उसको एक प्रकार से वॉयलेट कर रहा है। तो ये बेसिकली आप समझिए 2-3 दिन तक काफी ज्यादा चला था। मतलब यहां पर अफगानिस्तान तालिबान ने क्लेम किया कि हमने 50 से ज्यादा जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं उनको मारा है। पाकिस्तान उल्टा क्लेम कर रहा है कि हमने 200 से ज्यादा लोगों को मारा है। मतलब फुल फ्लेज वॉर की तरफ बढ़ रहे थे। फिर अचानक से खबर आती है 2 दिन पहले कि यहां पर सीज फायर का ऐलान किया जा रहा है। मतलब जो सीज फायर है वो किया जाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, ताकि युद्ध विराम लग सके और यहां पर जो भी एक्सचेंजेस हैं वो यहां पर ना हो। खैर, यहां पर मैं आपको बता दूं, 24 घंटे के अंदर अंदर ये जो पूरा सीज फायर वो कोलैप्स हो गया। मतलब कल अचानक से खबर आती है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पाक टिक्का प्रोविंस में, अगेन मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखाता हूं, ये अगर आप देखोगे अफगानिस्तान का मैप है, यहां पर काबुल रहा, उसके नीचे की तरफ ये एक बड़ा प्रोविंस है, दैट इज पाक टिक्का प्रोविंस। और इसका जो बॉर्डर है ना, बेसिकली ऊपर खैबर पख्तूनख्वा और इधर की तरफ आप देखिए तो बलूचिस्तान। अगेन मैं आपको थोड़ा सा मैप में यहां दिखाता हूं, ये अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पूरा एरिया है ये पाक टिक्का प्रोविंस है अफगानिस्तान के अंदर। तो इसी पाक टिक्का प्रोविंस में कल खबर आती है कि जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमला कर दिया है। और जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा है कि ये डायरेक्टली सिविलियंस के ऊपर हमला किया गया है, ये ब्लेटेंट वॉयलेशन है ट्रूस का। यहां पर अगर मैं आपको अटैक के डिटेल्स की बात करूं तो पाक टिक्का प्रोविंस में बरमाल और उर्गुन डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर हमला किया गया है। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो F-16 जेट्स है और जो ड्रोन्स हैं, उन्होंने प्रिसीजन एयर स्ट्राइक किया। और तालिबान
का कहना है कि देखिए ये 3 सेपरेट बॉम्बिंग की गई थी जिसमें 10 से ज़्यादा सिविलियंस की मृत्यु हुई है, जिसमें वुमेन है, चिल्ड्रन है, कई लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात एक निकल कर आई कि यहाँ पर सिविलियंस के साथ-साथ क्रिकेटर्स की मौत हुई है। ये मैं आपको बताता हूँ इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि पाकिस्तान ये कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि हमने बेसिकली सेपरेटिस्ट के ऊपर हमला किया। टीटीपी और जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं, उनके ऊपर हमला किया। पाकिस्तान इंसिस्ट कर रहा है कि इट हैज़ द राइट टू सेल्फ डिफेंस। इंटरनेशनल लॉ के तहत अगर पाकिस्तान पर हमला हो रहा है, तो सेल्फ डिफेंस में पाकिस्तान ने ऐसा किया है। ऑफिशियल्स का सजेशन ये है कि देखिए ये जो स्ट्राइक है, वो मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया, बॉर्डर के नज़दीक, ना कि अफगान सिविलियंस के ऊपर। तो पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ये कह रही है, आवर एक्शंस आर सोली एम्ड एट एलिमिनेटिंग टेररिस्ट सेंचुरीज दैट थ्रेटन पाकिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान का पोजीशन देखिए क्या है। तालिबान गवर्नमेंट ने कल कहा कि जो सीज फायर है वो पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है। पाकिस्तान का ये जो अटैक था इट वाज एक्ट ऑफ एग्रेशन, और यहां पर उनका क्लेम ये है कि कोई भी मिलिटेंट यहां पर प्रेजेंट नहीं था जहां पर ये बॉम्बिंग की गई, जबकि सारे के सारे सिविलियंस थे। और ये आप देख पाएंगे जो अनस हक्कानी है, तालिबान का जो फिगर है, उनका कहना है कि पाकिस्तान हैज बिट्रेड द ट्रूथ, इफ दे कंटिन्यू दिस पाथ दे विल फेस कॉन्सिक्वेंसेस। तो तालिबान बेसिकली क्या कर रहा है, अब बहुत सारे अपने जो सैनिक हैं, ट्रूप्स हैं, उनको बॉर्डर के नजदीक ले जा रहा है, हैवी वेपन्स उसकी तरफ जा रहे हैं। मतलब एक काफी बड़ा पॉसिबिलिटी है कि दोनों देश के बीच में काफी बड़ा युद्ध भी हो सकता है। तालिबान अब यहां पर रिटालिएट करेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इस समय गुस्सा है, क्योंकि ये जो अटैक किया गया इसमें आप देख सकते हो जो खबर आई है वो ये है कि 3 जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स हैं वो यहां पर मारे गए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आप देख सकते हो एक डिटेल्ड यहां पर नोट जारी किया गया, एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, स्टेटमेंट ऑफ कंडोलेंसेस। द एसीबी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंसिडर्ड दिस एज अ ग्रेट लॉस फॉर अफगानिस्तान स्पोर्ट्स कम्युनिटी, इट्स एथलीट्स एंड द क्रिकेटिंग फैमिली। इन रेस्पॉन्स टू दिस ट्रेजिक इंसिडेंट एंड अ जेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट टू द विक्टिम्स, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया टू विड्रॉ फ्रॉम द अपकमिंग ट्राई नेशन T20 सीरीज, जो पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में होना था, उससे विड्रॉ कर गया। ये जो 3 क्रिकेटर्स हैं आप देख सकते हैं, इसकी फोटो भी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहां पर रिलीज की है। सिर्फ यही नहीं, यहां पर आप देख पाएंगे जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स हैं जो अभी इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हैं, राशिद खान आप सब जानते होंगे, उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा, आई एम डीपली सैडन्ड बाय द लॉस ऑफ सिविलियन लाइफ, जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया है, ये काफी इमोरल है, बारबेरिक है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप टारगेट कर रहे हो। ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, इट इज ग्रेव वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ये अननोटिस नहीं होना चाहिए। राशिद खान ने भी जो एसीबी का डिसीजन है उसको सपोर्ट किया कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है। खैर, इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो बॉर्डर एरियाज पर ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट बड़े स्तर पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो सिविलियंस रह रहे हैं बॉर्डर प्रोविंसेस में, जैसे पाक टिक्का, खोस्ट, कुर्रम, वहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। 2000 से ज्यादा फैमिलीज, मैं लोग की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग होंगे एक फैमिली में, तो 2000 से ज्यादा जो फैमिलीज हैं वो शिफ्ट हो गई हैं, क्योंकि वहां पर लगातार शेलिंग हो रही है। अफगानिस्तान ऑलरेडी आप सब जानते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, सैंक्शंस लगा हुआ है, तो एक और क्राइसिस क्या अफगानिस्तान झेल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ओवरऑल इसका स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस क्या है, इंपैक्ट क्या है। देखो, अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें, क्या है ना कि पाकिस्तान की सरकार अपने सिविलियन से काफी ज्यादा प्रेशर में थी कि जिस तरह से लगातार बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हो रहा था, तो उसका जवाब देना था। तो इसी की वजह से, इसी प्रेशर में कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो अब डायरेक्टली अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर रही है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो वहां से जो टेररिस्ट हैं इधर आते हैं, अटैक करते हैं और चले जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम तालिबान की बात करें, तो तालिबान देखिए उसके इमेज के लिए एक बड़ा धक्का है कि क्या वो अपनी जो टेरिटरी है उसको बचा पाएगा। जाहिर सी बात है, तालिबान अभी अभी आया था 2021 में, तो उतनी कैपेबिलिटी है नहीं है, तो इसको लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। ओवरऑल रीजनल स्टेबिलिटी का अगर आप देखोगे तो यहां पर भी काफी वार्निंग साइंस आ रहा है। इनफैक्ट कल ही यहां पर आपने देखा होगा, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ये तक कह दिया, रेडी फॉर 2 फ्रंट वॉर। मतलब नॉर्मली हम जब भी 2 फ्रंट वॉर की बात करते थे, हमारे दिमाग में यही आता था कि भारत के पर्सपेक्टिव से वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान है और ईस्टर्न साइड में चाइना है, तो क्या भारत को दोनों देशों के साथ एक साथ लड़ना पड़ सकता है? अगर ऐसी सिचुएशन आई तो भारत रेडी है कि नहीं? उल्टा यहां पर यह सिचुएशन हो गई है कि पाकिस्तान को यह सवाल अब पूछना पड़ रहा है कि एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ भारत है। तो ख्वाजा आसिफ तो यह सजेस्ट कर रहे थे कि जो भी कुछ अफगानिस्तान इस समय कर रहा है, तालिबान कर रहा है, वो भारत के कहने पर ही कर रहा है।
तो काफी कुछ जियो पॉलिटिक्स इस समय चल रही है। एक तरह से पाकिस्तान अपने आप को बेचारा दिखा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। लेट्स सी ये किस दिशा में जाता है। अब यहाँ पर तालिबान का क्या रेस्पॉन्स आता है, देखने वाली बात होगी। बट आई होप कि कल ये रात देर रात जो भी कुछ हुआ वो आपको समझ आया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो द अमू दरिया फॉर्म्स अफगानिस्तान बाउंड्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? किन कंट्रीज के साथ ये बाउंड्री फॉर्म करता है अफगानिस्तान अमू दरिया का? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, दिवाली सेल के दौरान आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले पाओगे। कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, आपको बस यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये फोन नंबर है, यहाँ पर कॉल करिए, मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यह दिवाली सिर्फ रोशनी की नहीं, सक्सेस की शुरुआत की दिवाली है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है दिवाली सेल, जहां से शुरू होती है आपकी IAS जर्नी। UPSC 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच अब अवेलेबल है सिर्फ 18,999 में। प्रीलिम से इंटरव्यू तक कंप्लीट गाइडेंस, टॉप फैकल्टीज, मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज के साथ। और सबसे बड़ी बात, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश, आपकी तैयारी आपकी लैंग्वेज में। और साथ ही साथ मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड। मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। लिमिटेड सीट्स हैं, सेल के बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो UPSC 2027 बैच और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400232993। तो दोस्तों इस दिवाली सक्सेस की रोशनी के साथ मनाइए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।